बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम इनामुल्लाह ख़ान दहरेजो साहब, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, फरहान अजीज़ ख्वाजा साहब, डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी, डॉक्टर एजाज़ मुनीर साहब, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उमर रसूल साहब, फैकल्टी सिविल सर्विसेज एकेडमी की, और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जिनको आज इनामात भी मिले, एंड जो 46वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे एक कैजुअल कमेंट देना था। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह से आपने यूनिफॉर्म अपनी खुद ही तय की और शेरवानियाँ सिलवाई। एंड आई रिकॉल्ड, जस्ट लुकिंग एट यू, आई रिकॉल्ड द फैक्ट कि व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फर्स्ट, ही टुक द रेंस, तो उन्होंने एक जिसको हम माओ जैकेट कहते भी थे और उसी एतबार से क्लोज्ड कॉलर की और शॉर्टर देन द शेरवानी, उन्होंने एक यूनिफॉर्म अपनी बना ली। समटाइम्स दीज आइडेंटिटीज़ गिव अ स्पिरिट कि आइडेंटिफाई कर लिया कपड़ों के एतबार से, काम के एतबार से, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। और लड़कियों ने अब कोई अडॉप्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल से देयर मस्ट हैव बीन अ डिस्प्यूट ऑन व्हाट ड्रेस टू अडॉप्ट, बट थैंक यू वेरी मच यू। अच्छा जी, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और उनकी सर्विसेज पर बात करूँ, और मेरी जहन में ये बात आती है कि मैं उनसे क्या कहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये आपको टूल्स देते हैं, टेक्निकल टूल्स देते हैं कि अब आपने स्किल सेट्स को बेहतर करें, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ब्यूरोक्रेसी हैज़ ऑलवेज बीन देयर, व्हेनेवर देयर हैज़ बीन एन ऑर्गेनाइज स्टेट, ब्यूरोक्रेसी इज़ देयर। आप ये समझ लीजिए कि ग़िज़ा की पिरामिड जो बनी वहाँ पर इजिप्ट में, गीज़ा की, तो वो पिरामिड्स भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बनी होगी। लोगों को आज तक मुताज्जिब है कि इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाए गए। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े उन लोगों की फीडिंग होती होगी, उनकी लेबर के एतबार से उनको हैंडल किया जाता होगा, कहीं जुल्म भी होता होगा, इंसाफ भी होता होगा, बट स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो लोग इंसान मिलकर काम करें। अच्छा, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिटी ऑफ पर्पस भी डाला जा सकता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्लेवरी की कैफियत भी पैदा हो सकती है। जिस तरह से आज कल भी रिसर्च होती है कि जो शिप्स स्लेव्स को ले जाते थे टू द अमेरिकाज़, तो वो किस तरह से अपनी रोइंग स्किल्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे, क्या उनके साथ सलूक होता था। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फोर्स लेबर, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी वेरी इंटेलेक्चुअल टुडे विद द न्यू AI एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्किलफुल जॉब भी हो सकता है, और ये स्किल सेट्स आपको दिए गए। And I can just praise the institution for providing you these skill sets. But ये skill sets आदमी acquire करता रहेगा सारी ज़िंदगी। मैं आपको एक अनोखी सी चीज़ बताता हूँ। आपने शायद नाम सुना हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, MS प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर। I am a dentist by training, but I used MS प्रोजेक्ट in 1999। मुझे एक कंस्ट्रक्शन का काम करना था अपने घर में ही 6 महीने के अंदर अंदर। तो उसका गैंट चार्ट, उसकी कौन सी चीज़ कब आएगी, कब मिस होगी, कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, कितने पैसे कब खर्च होंगे, तो आई एक्वायर्ड दैट स्किल सेट। तो इस वक्त दुनिया में स्किल सेट एक्वायर करने का इंस्टीट्यूशनल रास्ता जो है ये सिर्फ दरवाज़ा खोलता है। बाकी इट इज़ अप टू यू। You can keep on acquiring skill sets. You can keep on getting impressed by what is available in the world. What new techniques are there? What new techniques are there to motivate? What new techniques are there to for human communication? देखो ना, टीम बनाते हैं, आदमी काम टीम के बगैर नहीं करता। अच्छा, टीम यूँ हो सकती है, you can be very severe and very organized manner, discipline in that context, और टीम यूँ भी हो सकती है। मुझे इस टीम का यूँ आदत ज़्यादा पड़ी क्योंकि मैं वॉलंटरी वर्क करता था। जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना हो तो यू डू वॉलंटरी वर्क, यू डोंट एवर डू दिस, यू कांट डू दिस। बल्कि यहाँ जो आदमी आप लगाएंगे वो कहेंगे मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों लगाया हुआ है। आपके सिस्टम में ये भी पॉसिबल है। ये इस तरह से पॉसिबल है कि क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस से ये सीढ़ी चढ़ी जाती है, और आपके सिस्टम में ये भी पॉसिबल है कि यू देन अमंग दीज यू फॉर्म अ टीम जो आपके विजन और आपकी ख्वाहिश के एतबार से काम करे। आई एम लकी कि प्रेसिडेंसी में आई हैव अ टीम, एंड इट डिडंट मैटर टू मी कि ग्रेड 22 का मेरा सेक्रेटरी हो या ग्रेड 21 का हो, इट डिडंट मैटर। आई नेवर आस्क्ड एवर except on one occasion recently, I never asked anybody कि किसी ऑफिसर को चेंज भी किया जाए, because it is up to me कि मैं उसको उठाऊं, है।
वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो भी इसी इंस्टीट्यूशन में है, तो बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा तो ये कहीं और जाएगा। और मैं आम तौर पर ये देखता हूँ कि जब लोगों को किसी के ऊपर एतराज़ बहुत हो जाता है, पुलिस का SHO है ना, यहाँ करप्शन है, उन्होंने हटाकर वहाँ प्लेस कर दिया। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब मैं नेशनल असेंबली में था तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मेरे साथ ये टोपी ड्रामा होता है सबके साथ। क्या टोपी ड्रामा होता है कि जनाब फाइनेंशियल सेक्रेटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैठा है और आप कह रहे हैं कि यार ये तो ब्लेटेंट करप्शन हुआ है तुम्हारे यहाँ, तो वो कहता है जी मैं तो 3 महीने पहले आया हूँ। अच्छा लिहाजा वो बरी जिम्मा हो गया। अच्छा, क्या वो 3 महीने जहाँ से आया है ना उसकी नेक्स्ट हियरिंग हो रही है कहीं, वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो कहता है मुझे 3 महीने हुए। तो लिहाजा आई कुड नॉट ग्रैपल विद एनीबडी कि जो रहा हो, जैसे आप मुसलसल देखते हैं जी ट्रांसफ़र कर दिया हमने उसको, अरे दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एन इनकॉम्पिटेंसी और अ करप्शन फॉर एग्जांपल। बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखिए टेक्निक तो इन लोगों ने आपको खूब समझाई होगी, मगर मैं एक मुकम्मल इंसान के तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपका जो इंसान है वो क्या सिर्फ जॉब से सेटिस्फाइड होगा है, तो आपकी ख्वाहिश क्या है दुनिया में। तो 3-4 चीज़ें आपके साथ अभी बैठे बैठे मैंने तहरीर की कि मैं आपसे बात करूँ। एक तो ये होगा कि आपने खूब कहा कि जो आपको यहाँ ट्रेनिंग दी गई तो यू आर गोइंग टू सर्व ह्यूमैनिटी, वेरी गुड, दैट इज़ द आइडियल। एट द सेम टाइम यू सर्व योर सेल्फ। अच्छा, उसको भी डिफाइन कर लो, व्हाट डज दैट मीन सर्व माई सेल्फ। सर्व माई सेल्फ मीन्स कि आई हैव अ फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई हैव टू इंश्योर द फैक्ट कि मेरे पास इतना माल हो कि मैं बच्चों की सेहत और बच्चों की तालीम और इस एतबार से कभी वांट में ना हूँ। दिस इज़ योर सिक्योरिटी, नेवर बी इन वांट। मगर वांट जो है, नीड्स एंड वांट्स के अंदर लोग बड़ी जल्दी गड़बड़ कर जाते हैं कि वांट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बराबर वाले के पास एक 50 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ का घर है, तो वो नीड्स एंड वांट्स में कन्फ्यूजन आने लगता है। तो try and be careful about it. I can't tell you to ignore that because some of you will fall for that. A lot of people within my family have fallen for that. तो it is not something कि जिसको आप totally avoid कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं early in your life कहीं ना कहीं कोई बैरियर आप कर लें कोई इत्मीनान के लिए। यानी जैसे मैं कहता हूँ कुरान के अंदर नफूस का जिक्र है कि जिसके अंदर एक लेटर स्टेज पर आती है कि नफ्स मुतमइन्ना या इरजी इला रब्बी की रादियत मर्दिया, एक वो स्टेज है कि तुम राज़ी हो। ये जब मौत का फरिश्ता आता है तो कुरान ये कहता है कि ये उसके कान में कहा जाता है इला रब्बी की रादियत मर्दिया, कि तुम अल्लाह की तरफ या अय्युहतुल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियत मर्दिया, कि ये अपने रब की तरफ से तुम रब से राज़ी हो, रब तुमसे राज़ी है। वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, दोज़ आर द फाइनल स्टेजेस ऑफ द नफूस, जिसका 7-8 नफूस शुरू में नफ्स अम्मारा भी है। एंड वी इवॉल्व, इट्स जस्ट डिस्क्रिप्शन, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी इवॉल्व, है ना। वी इवॉल्व, वी आर बॉर्न एज एवरेजेस एंड देन वी कंटिन्यू टू स्ट्रगल टूवर्ड्स अ बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्व्स। अच्छा, ये कोई आइडियोलॉजिकल चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ें। ये नफ्स मुतमइन्ना और ये सब चीज़ें, ये वो है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। अच्छा, दुनिया कंफ्यूज रही है कि हैप्पीनेस क्या है और वेल्थ क्या है और क्या किस चीज़ की आदमी जस्तजू करे। दैट इज़ अ कन्फ्यूजन विच कंटिन्यूज। लिहाजा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्ट्रगल टुवर्ड्स हैप्पीनेस का जिक्र है, मगर कहाँ से पकड़ेंगे उस हैप्पीनेस को। तो लोग रिलेट कर लेते हैं उस हैप्पीनेस को वेल्थ के साथ। बट आई वंस रोट अ बुक एंड द ओनली थिंग आई एवर लॉस्ट एंड इन डेटा, मुझे आज भी अफसोस होता है कि आई हैव, आप लोगों की पैदाइश शायद ना हुई हो, आई हैव ओन्ड अ कंप्यूटर सिंस 1983। आई हैव नेवर लॉस्ट माई डेटा। जो कुछ मैंने जब डाला आज तक मेरे पास है। द ओनली डेटा आई लॉस्ट, जब मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करता था कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो 2 डेटाज आई लॉस्ट। वन डेटा वॉज द फैक्ट कि आई हैड अ टोटल रिकॉर्ड ऑफ माई ई मेल सिंस 1998-99, वो एक जगह खो गया। और एक किताब मैंने लिखी थी हैप्पीनेस और जॉय ऑफ लिविंग के ऊपर, वो 50,000 पेज वर्ड्स हो गए थे उसके। और मैं जब उसको पब्लिश करने गया, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई लाइफ स्टोरी इन द स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस है। तो आई वॉन्ट यू टू गेट दिस स्किल सेट
मगर उसके साथ साथ ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजारें, हैं। तो वो उसके लिए मैंने बड़ी रिसर्च की, पब्लिश करने लगा। तो द लेडी हु वाज ड्राइविंग द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैंने उसको कहा कि भाई ये किताब मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। तो मैं अपना वो काम, आई हैव रिटन 2 मास्टर्स थीसिस इन द यूएस, तो मैं उसी तरह से लिखा कि किसी किताब में बहुत खूबसूरत कोई कोट आया, मैंने वो कोट कर दिया और रेफरेंस लिख लिया। आई थॉट दैट वाज ग्रेट। तो जब मैंने उसको कहा पब्लिकेशन के लिए, उसने कहा जी हर कोट के $100-150 देने पड़ेंगे, एंड माई बुक वॉज फुल ऑफ कोट्स। तो आई ड्रॉप द आइडिया। उसने कहा रीराइट करो। मैंने कहा इतनी ज़िंदगी में टाइम होता नहीं है कि आदमी रीराइट करे, तो आई लॉस्ट दैट डेटा। मगर उसमें से जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ एंड आई स्टैंड बाय इट, एंड द न्यू स्टडीज़ विल हैव रीइंफोर्स्ड व्हाट आई स्टडीड देन। दिस इज ये 20-25 साल पुरानी कहानी है जब मैं ये रिसर्च करता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशी तलाश करूँ। तो आई हैड डन एजुकेशन में, आई हैड डन मास्टर्स एंड आई वाज द मोस्ट क्वालिफाइड डेंटिस्ट इन पाकिस्तान। एट द सेम टाइम आई लुक्ड एट पॉलिटिक्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट कि मैं रिफॉर्म करूँ पाकिस्तान को, एंड दिस इज़ एन ओल्ड स्ट्रगल, बट स्टिल द नीड वॉज हैप्पीनेस। तो मैं टूरिज़्म करता था, बहुत बच्चों को लेकर जाता था, सब कुछ। तो हैप्पीनेस के अंदर जो 3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस के अंदर एक चीज़ तो बड़ी अहम ये थी कि जब आप किसी चीज़ से खुश होते हैं, या अगर आप समझते हैं वेल्थ इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस, तो यकीनन इट लिफ्ट्स यू अप फॉर द फर्स्ट 3 or 4 months, लिफ्ट्स यू अप। यानी आपका जॉब, यू गेट अ प्रमोशन, यू हैव ग्रेजुएटेड टुडे। अच्छा, ये 3-4 महीने बाद दिस बिकम्स अ रूटीन, यू लिव इट, यू हैव इट, यू हैव बिकम व्हाट यू वांटेड, तो इट इज़ नॉट अ न्यू हैप्पीनेस देन, इट इज़ 3 महीने में इसकी एफिकेसी ख़त्म। अच्छा, एक लॉटरी निकल आई, जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी निकल आई है, उनके सर्वेज आपको बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस फॉर 3 or 4 months एंड देन दे कम टू देयर ओन लेवल जो था। बीमारी, एड्स, जिनको एड्स हुआ है उनके ऊपर ये रिसर्च की गई कि दे वर वेरी डिप्रेस फॉर 3 or 4 months, बट आफ्टर 4 months हम और आप अगर उस विंडो में देखें उनको, तो हमें बड़ा अफसोस हो कि यार इस बेचारे को एड्स है। वो एडजस्ट कर चुका होता है किसी हद तक, ठीक है ना। तो ना वो बीमारी से लिंक्ड है, ना वो वेल्थ से लिंक्ड है। हैप्पीनेस लिंक्ड इस बात से है कि जो लोग खूबसूरती को और जो चीज़ें उनको खुश करती हैं उसको पहचानते हैं और अपने आप को रिमाइंड करते हैं। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है ना, खुशबू, फूल, गुलाब, बच्चा खूबसूरत अंदाज से कोई बात करे, इनोसेंस के साथ कोई बात करे, तो दैट इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि तरक्की, जॉब्स आर नॉट, चंद महीनों की हैप्पीनेस है। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, इंसानी खिदमत करते हैं, दे गेट मोर हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अच्छा, ये क्यों है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तक़वे में ऊपर देखो, यानी किसी अच्छाई के अंदर, किसी इंसान के अंदर अच्छाई है, खूबसूरती है, उसमें उसको देखो और रश्क करो, हसद नहीं करो। रश्क और हसद में फ़र्क आपको मालूम है। और दुनिया के मामलात और हालात में नीचे देखो। अच्छा, जब नीचे देखते हैं तो आपका एक कंपैशन जागता है कि यार ये परेशान है ना, इसकी मैं मदद करूं। तो जो लोग नीचे देखते हैं वो सबकॉन्शियसली अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं और शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और एक खुशी होती है कि देखो इस बेचारे की, लेट मी हेल्प हिम, बट आई एम एट अ बेटर पोजिशन दैन हिम। सो हैप्पीनेस के लिए हर लम्हे तलाश है, बी सेल्फिश ऑन दैट। यू सी, इफ यू आर हैप्पी देन यू कैन मेक योर फैमिली हैप्पी ऑल्सो, ठीक है ना। तो दिस इज हैप्पीनेस दूसरों के बगैर होती नहीं है। यू कैन नॉट बी हैप्पी अलोन, कीप दैट इन माइंड। यू कैन बी रिच अलोन एंड लिव एंड सिट ऑन दैट वेल्थ, accumulate करो, होर्ड करो, but you can't be happy on that alone. Happiness is related to people, is related to your family, is related to your surroundings, etc. खैर, अच्छा, ये मेरा असल मकसद तकरीर का नहीं था मगर इतना खूबसूरत टॉपिक है, ये मेरी ज़िंदगी की जस्तजू है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस जस्तजू में लगे रहें। इसको पकड़ना पड़ता है, इसको तलाश करना पड़ता है। ये अचानक आती नहीं है और जाती नहीं है, इसके लिए मुसलसल एक स्ट्रगल है, एंड इट्स अ वेरी हैप्पी स्ट्रगल, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि टूल्स और टेक्निक्स के साथ एक ज़िंदगी का एक एंकर आदमी तलाश करता है, उसको मैं मॉरल एंकर कह लेता हूँ।
वो इस वजह से कि दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड. इफ आई एम अ कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल, तो आई विल हैव कंफ्यूज सिग्नल्स इन माई माइंड. माई चिल्ड्रन whom I want them to grow up in a better situation than me will also get that confused signals. Just my surroundings will get confused signals. पता नहीं कि ये अफसर चाहता क्या है ना, पता नहीं. What, don't worry about your legacy. वो लोग मुझसे पूछते हैं आपकी लेगेसी क्या, मैं कहता हूँ मैं छोटा आदमी, मेरी क्या लेगेसी होगी यार. डोंट वरी अबाउट योर रेपुटेशन. हालांकि मैं इसके साथ साथ इस बात का जिक्र करूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी अच्छी दुआ है कि अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा कर दे ताकि मैं आपके सामने हमेशा गिड़गिड़ाता रहूँ, और दूसरों की नज़र में मेरा रेपुटेशन बेहतर कर, है ना. वरफ़ान अला का जिक्र का अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाता है कि हमने तुम्हारा जिक्र को बड़ा आम और अच्छा किया. तो कीप दैट इन द बैकग्राउंड, है ना. बट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट. यू डू गुड एंड इट हैपन्स, है ना. ये सीढ़ी चढ़ने की नहीं है, ये सीढ़ी अपना इश्तिहार देने की नहीं है. क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप किसी नई मुलाकात में बैठें तो पहले आधे घंटे में वो आदमी अपने मुतालिक सारी अच्छी बातें बयान कर चुका होता है, और आप भी, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच गए, कौन सी सीढ़ी आपने अख्तियार कर ली. बाकी ज़िंदगी उस आधे घंटे के बाद नेगेटिव्स ही आते रहते हैं फिर. अच्छाई आदमी ने खुद अपनी बयान कर दी, बाकी नेगेटिव्स हैं. तो आपको अपनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, लेट इट हैपन. ठीक है जी. दूसरी बात, मॉरल एंकर कहाँ से तलाश करें. मैं मॉरल एंकर आपके साथ आम तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो चीज़ें मैं आपसे जिक्र करना चाहता था, तो मैं इस्लामिक हिस्ट्री से मॉरल एंकर इसलिए तलाश करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इंडिविजुअल्स को एडमायर किया है. मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह पर मेरा ईमान है, आप भी पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पर ईमान है आपका. बट यू एडमायर एंड अप्रिशिएट नॉट tangible adjectives but actually people. You admire them, you look at them. किसी ने कहा जी ओलाफ पामे जो था वो अब साइकिल पर बैठकर अपने दफ्तर जाता था तो दुनिया में वो खबर बनी है. तो these are the things which you admire in people. किसी ने कहा ये इतना humble आदमी है. These a few things always affect people. आपका गुरूर is something will pushes people away. Keep that in mind. In life, your shown pride किसी बात में pushes people away. लोग आप अगर बड़े आदमी किसी ग्रुप के अंदर बड़े आदमी समझे जाते हैं, और बड़े आदमी के साथ मैं लेट मी कोट हज़रत अबू बकर, एंड दैट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू ऑल ऑफ यू. बड़ी मुख्तसर तकरीर थी उनकी, 4 सेंटेंसेस पर, व्हेन ही बिकेम द खलीफा, बड़ी मुख्तसर से. कीप इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, कीप दैट एज अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वट एवर राइट्स कि दरगुजर करो, माफ़ करो. कत्ल माफ़ किया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. कर्ज माफ़ नहीं किया. कीप दैट इन माइंड, बिकॉज मनी एज अ ट्रस्ट इन सोसाइटी हैज़ टू बी इन सर्कुलेशन. ही नेवर फॉरगिव दैट. वो नमाज नहीं पढ़ते थे जनाजे की उसकी जो मकरूज़ हो है, मगर कत्ल माफ़ किया ताकि दरगुजर हो है. अच्छा, फिर हज़रत अबू बकर का 4 सेंटेंस का है. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दी यानी बाय द कि बहुत मुख्तसर छोटा सा, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कीप दैट, अपनी ज़िंदगी के साथ बांध लो कि जहाँ आप हो ये सर्कमस्टांसेस हैं ज़्यादा. अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया ऐसे घराने में जहाँ उन्होंने मेहनत की आपके ऊपर, फिर आपको मौक़े मिले, फिर आपने ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे. डोंट बी टू प्राउड ऑफ व्हाट यू आर एंड वेयर यू आर. तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं रिमार्केबल कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे यहाँ खड़ा किया जाए. इमेजिन दैट. खलीफा अव्वल ये कहता है और दिल से कहता है. देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बिलीव दैट ही इज एग्जैजरेटिंग समथिंग. कहता है कि देयर इज अ बुक थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट. मैं इतनी मतलब कोट करता हूँ कि मेरे MS को भी याद हो गई चीज़ें. तो एडम ग्रांट की किताब है, उसमें एंड आई रेड दैट बुक जस्ट टू इम्प्रेस अपॉन माई सेल्फ कि मैं क्यों इतना रिजिड हो जाता हूँ अपने बिलीव्स में, हाउ कैन आई चेंज. तो उसकी 2 ही चीज़ें हैं. उसने पहली चीज़ ये कही है कि एक बायस होता है जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद गुफ्तगू के दौरान याद आ जाए. मैं उसने कहा कि बी हम्बल वेयर यू आर, कि तुम इत्तेफाक से पहुँचे हो. यू आर इन बिगर शूज़ देन व्हाट यू डिज़र्व, देयरफॉर राइज टू फिल दोज शूज़. ये ज़िंदगी भर सोचना. आई
मैं कसम खा कर आपसे कहता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट बनाऊँ, मैं इत्तेफाक से बनाऊँ. It is a coincidence. I did not deserve that position, and therefore it has been my struggle to rise to that chair, जो इतनी बड़ी चेयर है जिसके अंदर कायदे आज़म जैसे लोग बैठे हैं. नंबर 1. नंबर 2, बी हम्बल. एक तो ये ह्यूमिलिटी है, और एक दूसरी ह्यूमिलिटी है कि बी हम्बल के बी हम्बल इन नॉलेज. कि कोई फैसला करो ना तो यू नीड नॉलेज. ये जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं ना, मीटिंग में आते हैं, दे नो इट ऑल. Don't be that expert. Once you make a decision, whatever material is available, you make a decision on that and be confident. But be ready to change your decision, change track. And when I met His Royal Highness Mohammed bin Salman, तो मैंने उनसे बड़ी तारीफ़ की अब की जब मिला, क्योंकि ये स्टेप उन्होंने मेरी लास्ट मुलाकात के बाद लिया. वो ये लिया कि यमन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ईरान के साथ उन्होंने वो टर्न लिया हालात बदलने के एतबार से कि जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम दुनिया में था उसके मुतालिक सेंचुरीज़ का टर्न है ये, सेंचुरीज़ के तासुबात का टर्न है ये. तो आई प्रेज्ड हिम कि ये बड़ा जहन होता है जो इतना बड़ा टर्न ले. तो बी रेडी टू डू ऑल दैट. तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि हज़रत अबू बकर ने एक तो अपनी ह्यूमिलिटी का इजहार किया, दूसरा सेंटेंस उनका ये था कि मैं अगर मैं कुरान और सुन्नत के एतबार से चलूँ, दैट इज़ द कानून आप लोगों के लिए. मैं अगर कुरान और सुन्नत के एतबार से साथ चलूँ तो मेरी मदद करो, और अगर उसके ख़िलाफ़ चलूँ तो मुझे गाइड करो. इसका मतलब ये भी है कि कोई आप पर एतराज़ करे तो नेवर गेट इरिटेटेड, एब्जॉर्ब दैट यार, इसको एक्सेप्ट करो. छोटा बड़ा डजंट मैटर यार, आप इंसान हैं, दूसरा भी इंसान है. तो कभी ये जो तफरीक़ है इसके अंदर आप क्योंकि अफसर बन रहे हैं तो ये बेइंतहा ज़रूरी है. ठीक है. तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है. तीसरी बात उन्होंने ये कही, एंड दैट अपने साथ अगर ये 4 चीज़ें बांध लें हज़रत अबू बकर की तो दैट विल सर्व यू वेल इन योर लाइफ. तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मेरे लिए माशरे का जो ताकतवर है वो बड़ा कमज़ोर है जब तक मैं उससे वो हक़ जो किसी को उसने देना हो उससे ले ना लूँ. तो मेरी नज़र में वो कमज़ोर आदमी है until I take away what he is due to other people, and until then he is a weak man. और मेरे नज़र में माशरे का कमज़ोर आदमी बड़ा ताकतवर है जब तक मैं उसका हक़ न दिलवा दूँ. And that closes his speech. What more message I can give you for the bureaucrats of Pakistan for tomorrow? है ना. It embodies the spirit for which you struggle. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपकी ज़िंदगी के अंदर 2 स्ट्रगल्स हैं. एक यही है कि आप सर्व करेंगे और एक अपने आप को करेंगे. दोनों का एक बैलेंस का तयन रखना ज़िंदगी भर. अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. कभी कभी जहन में ये आता है कि मैं छुप कर ये काम कर लूँ और ये छुपा रहेगा. आम तौर पर चीज़ छुपी नहीं रहती. आम तौर पर इस बात का इम्कान है. आई हैव गिवन अप होप इन वन डायरेक्शन, and let me frankly admit towards you, and you can keep on having that hope, and inshallah you bring that hope alive also. My lifelong struggle has been for accountability. My lifelong struggle. अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये अम्माल के लिए इन इस्लामिक इथॉस मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ मोरल स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर लूँ, और वो वाक़यात से दूँ, इस्लामी तारीख़ के वाक़यात से. वहीं से मिलती है मॉरल स्ट्रेंथ, दूसरों से मिलती है मॉरल स्ट्रेंथ, है ना. आपने यू विल नेवर, मैं इतना बड़ा, हालांकि मैं आई वॉज इम्प्रेस बाय द फैक्ट कि आपकी क्लास में चंद फ़लसफ़ी भी हैं, मगर एट द सेम टाइम मुझे ये भी ख्याल है कि ये सारा जो मेरा फ़लसफ़ा है ये बोरोड फ़लसफ़ा है, ये पढ़ा हुआ फ़लसफ़ा है. ये दूसरी बात है, मैं उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर अपनी प्रायोरिटी ज़िंदगी की ऊँच नीच करता हूँ, है ना. दिस इज़ द डिटर्मिनेशन आई डू. I do not have new ideas. I occasionally have new ideas, but not such brilliance कि कोई फ़लसफ़ी कहलाए. बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस तलाश जो है ना, उसके अंदर इस्लामिक ट्रेडिशन में अम्माल कहा जाता है आप लोगों को. अम्माल मीन्स द एग्जेक्टिव ऑफिसर. तो एग्जेक्टिव ऑफिसर से 3 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं. एक चीज़ तो ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना दरवाज़ा खुला रखेगा. अच्छा, टुडे इट मे नॉट बी पॉसिबल because you are treating a huge population. But 2 वाक़यात आपको सिम्बॉलिकली बता दूँ. हज़रत उमर के पास एक इत्तला आई कि फ़लाना गवर्नर जो है वो मिलता नहीं है लोगों से, और उसने एक दहलीज पर एक चौकीदार भी बिठा दिया है जो लोगों से पूछता है तुम क्यों आए हो. तो those days were less people, less issues,
तो हज़रत उमर ने एक आदमी को भेजा वहाँ और उनसे कहा कि पहले तो तुम जाओ दहलीज तोड़ना, ब्रेक दैट, सिक्योरिटी गार्ड टाइप उसको तोड़ना, और फिर उसे कहना कि अगर तुम दरवाज़ा नहीं खुला रख सकते तो वापस आ जाओ, आई सेंड समबडी एल्स। वेरी सिंपल है ना। अच्छा, दैट गिव्स यू नॉट द फैक्ट कि यू शुड डू दैट, बिकॉज टुडे सिक्योरिटी सिचुएशंस में नॉट अलाउ यू टू डू अ लॉट ऑफ दैट, और आप हज़ारों को डील करते हैं, बट टूल्स आर देयर ना, ईमेल है, व्हाट्सएप है, मैसेजिंग है, आपको जहाँ से खबर मिली आप सो मोटो उसको देखें, आप उसकी फ़िक्र करें। तो एक तो ये था कि अपना दरवाज़ा खुला रखो यहाँ पर, दूसरा ये था कि जुमे की नमाज़ पढ़ाओ है। तो चलो मैं भी नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं समझता हूँ कि आई डिज़र्व दैट पल्पिट, तो पढ़ा नहीं सकते मगर पढ़ें, और इससे ताकि क्या उसके पीछे स्पिरिट क्या है कि आम आदमी से कांटेक्ट रहे आपका, ठीक है ना। एंड जिस एरिया में आप हैं वहाँ की एक अच्छी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। और तीसरा ये है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, कीप योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज दैट ऑफ द पॉपुलस। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में सबसे पहली बात यही की, उन्होंने कहा जी तुम लोग उन लोगों मुझे ख़त में मुझे नॉमिनेट कर दिया है पिछले खलीफा ने, आई डू नॉट डिज़र्व दैट नॉमिनेशन, लिहाजा आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर यू, आई विड्रॉ फ्रॉम दैट, इफ़ यू इलेक्ट मी अगेन तब मैं जिम्मेदारी लूँगा, बट आई डोंट डिज़र्व दैट। दूसरे, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी जल्दी ठीक किया कि वो घर गए और घर जाकर अपने मुलाजमीन को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे सकता, जिसने घर जाना है घर जाए, I can't pay you. And his wife and he himself was from a very rich background. Keep that in mind. उनके घर में उनकी बीवी भी बड़ी नेक खातून होंगी आप सबके स्पाउसेस की तरह, कि वो जब उनकी बीवी के पास जब उनका बेटा आता था तो कहता था माँ कोई अच्छी खाने की चीज़ पका लिया करो, सबसे सस्ती सब्जी पकती है तुम्हारे यहाँ। So that was the lifestyle. अच्छा, that is also symbolic for you. You may not be, I am not able to do that, but at the same time यार मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ना हो कि लोग हसद करें। ये हसद बड़ी चीज़, मैंने आपसे ये कहा कि जब आप अपने ख़ानदान में भी तरक्की करते हैं तो लोग हासिद जो होता है ना, वो मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा हसद, कि अल्लाह ताला हसद से बचाए। हासिद जो होता है वो सबसे पहली चीज़ देखता है कि इसने तरक्की की तो इसकी खामियां क्या हैं। कोई बड़ी गाड़ी में आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि इसकी हराम की कमाई है। यू सी, हसद इज़ नेचुरल टू मैन। माई मदर यूज्ड टू से कि सिर्फ माँ बाप शायद हसद नहीं करते, भाई बहन भी कर लेते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। तो इनके सारी रखो अपनी ज़िंदगी में, है। सो दोज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन गेट फ्रॉम दैट। अच्छा, फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कहीं भेजते थे ना तो इसका इंटरव्यू लेते थे, वाइवा। तो एक सहाबी को कहीं भेज रहे थे तो पूछा कि तुम फैसला कैसे करोगे। उसने कहा जी मैं कुरान और सुन्नत कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, कुरान के मुताबिक। उन्होंने कहा अगर कुरान में तुम्हें ना मिले तो कैसे फ़ैसला करोगे। तो उन सहाबी ने ये कहा कि फिर मैं आपकी प्रैक्टिस को देखकर फ़ैसला करूँगा। तीसरा ये कि अगर वहाँ भी ना मिले तो फिर क्या करो, दिस इज़ वाइवा, है ना। वहाँ से भी ना मिले तो फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि जी फिर मैं इज्तिहाद कर लूँगा, यानी अपने दिमाग को लगाऊंगा, स्पिरिट अडॉप्ट करके आई विल मेक अ डिसीजन। ह्यूमन लाइफ में डिसीजंस लाखों हैं, नो वन डिसीजन कैन मैच दी अदर। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, किसी ने किसी को मारा, पीछे हज़ारों बैकग्राउंड्स होंगे कि क्यों मारा, ठीक है ना। किसी ने मारा था तो उसने जवाब में मारा, किसी ने उसने खुद ही मारा, बट देयर आर सो मेनी इशूज़। तो लिहाजा हर इशू इज़ डिफरेंट। और मैं ये बात आपसे कह दूं कि इस्लामी तारीख़ के अंदर द लॉ हैज़ इवॉल्व विद द मुफ्ती मेकिंग दीज डिसीजंस। मुफ्ती तो बात की बात है, इस ज़माने में आप बहुत सारे फैसले करेंगे, तो मेक दोज डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि जो चीज़ छुप कर हो सकती है तो कभी ये मत समझना कि छुपी रहती है, कहीं ना कहीं खुल जाती है। अच्छा, और ट्रांसपेरेंसी का एक स्ट्रगल है। आप ये जहन में रखें कि दुनिया में छुपा कर बड़े जुल्म होते हैं, वेदर इट्स द चर्च जहाँ लोग बच्चों को भेजते थे तालीम और तरबियत के लिए और वहाँ सेक्स एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है ना। तो नॉलेज, इल्म ह्यूमन नेचर को ओवरकम नहीं कर सका। ह्यूमन नेचर के अंदर जो शैतान कभी कभी खबासत डालता है, दैट एग्जिस्ट टुडे। व्हाट यू सी इन गाज़ा इज़ वेरी शॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ना, कि ये हो रहा है। मगर दुनिया में ऐसी कौमें मौजूद हैं जो वो सारी इमेजरी देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, बट दे मेकिंग टू डिफरेंट, दे कमिंग टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन ह्यूमन नेचर अलोन, ऑन योर इंटेलेक्ट अलोन टू डू द राइट थिंग।
क्योंकि इंटेलेक्ट से राइट थिंग मुझे अब नज़र नहीं आ रही दुनिया में। दुनिया में जमहूरियतें क़ताल करती हैं, दुनिया में यूनाइटेड नेशंस को सबवर्ट करके छुपा कर दुनिया में कत्ल होता है। आप देखिए सारी फार ईस्ट के अंदर हु गेव एनीबडी द राइट कि 113 पैरेलल पर वियतनाम को डिवाइड कर दो? हु गेव एनीबडी द राइट कि जनाब कोरिया को डिवाइड कर दो, लोगों को डिवाइड करो, लड़ाओ, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, एक तूफान जुल्म का है। एंड क्या है? जमहूरियतों ने किया है, ये जमहूरियतों ने किया है, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट ने किया है। तो देयरफॉर विद यू 36 और 46 पीपल, कितने? 36। विद यू 36 पीपल आई हैव हाई होप्स है कि ये एंकर जो है ये कहीं और से आएगा, ये एंकर दिल से आएगा, ये एंकर जो लोग क्रिश्चियन थॉट में बिलीव करते हैं उस क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा की तालीमात से आएगा, है? जो मुसलमान है इस्लाम का एंकर आएगा। ये अगर ह्यूमन नेचर पर छोड़ दिया तो इस वक्त वेस्टेड इंटरेस्ट ये भी हैं कि जनाब मेरे 150 आदमी हमारे आपके मुल्क में हैं तो आपके मुल्क की सियासत के ऊपर हम असरअंदाज होंगे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आर पीपल। फलानी स्टेट्स हैं, फलाने वाटरवेज हैं, उसकी थ्रेट की वजह से वी आर इंटरेस्टेड, देयरफॉर वी विल इंटरफियर इन योर रीजन, है? ऑयल हमारी वेलबींग के लिए ज़रूरी है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, तो वी विल इंटरफियर इन पॉलिटिक्स। साउथ अमेरिका के अंदर जुल्म हो रहा है, अफ्रीका के अंदर जुल्म हो रहा है, एंड दीज आर डेमोक्रेसीज, है? तो द फैक्ट कि हमें ये भरोसा था, यूरोप को भरोसा था कि चर्च को बीच में से निकाल दो और ह्यूमन थॉट की बुनियाद पर ह्यूमैनिटेरियनिज्म राइज कर जाएगा और इंसान को इंसान का दर्द होगा। इज़ देयर एनी एविडेंस? आई आस्क यू। गाज़ा के बाद तो मुझे बिल्कुल नाउमीदी सी हो गई कि ह्यूमन इंटेलेक्ट से ये हमदर्दी का जज्बा भी निकलता है, क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान के अंदर वो शैतान भी मौजूद है जो गलत रास्तों पर चलाएगा। तो बी वेरी ऑफ दैट। सो देयरफॉर मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को, दुनिया को ज़रूरत है जिस बात की कि उसके अंदर इंसानी हमदर्दी शुड ओवरराइड वेस्टेड इंटरेस्ट। सो यू मे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर लाइफ, बट इंसानी हमदर्दी को रखना और छुप कर कोई चीज़ के हवाले से बी अवेयर कि आखिरत तो दूर की बात है ना। यूर यंग पीपल, आपकी मौत दूर है स्टेटिस्टिकली, मेरी मौत करीब है। तो एज वी ग्रो ओल्डर वी प्रॉब्ली गेट मोर ट्रूथफुल इन ऑल दीज थिंग्स एंड मोर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि यार कब्र करीब है ना, लिहाजा रिफॉर्म योरसेल्फ। यू विल बी द जेम्स ऑफ टुडे अगर आप इस एज के अंदर इस मोरालिटी को अडॉप्ट करें। मेक एन एफर्ट, यू कैन नॉट बी 100% मॉरल, बट मेक एन एफर्ट कि आपका हर साल वन स्टेप टुवर्ड्स मोरालिटी। किसी ने अभी आई वॉज रीडिंग हबीब साहब एनग्रो के जो हुसैन दाऊद साहब का किसी ने मुझे भेजा, आई जस्ट हेard a स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा सच बोले, ये मुल्क सच बोले, है ना। मे बी दैट्स अ गुड स्टार्ट, है ना, सच बोले, छुपाए नहीं चीज़ों को, तो दैट्स गुड। तो लिहाजा मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने SDG गोल्स के एतबार से, बट ऑल दीज डिसीजन, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या रहा है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम बैड डिसीजन मेकिंग रही है। और क्या है यार, यू आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट हैज हैपेंड इन 76 years? द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान ईच वन ऑफ यू नोज, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा यहाँ जिसको पता नहीं प्रॉब्लम्स क्या है। सोल्यूशन आप सबको मालूम है, इट्स जस्ट द विल एंड टुगेदरनेस विच इज़ मिसिंग कि पाकिस्तान के अंदर सब लोग टुगेदर होकर सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें। लास्ट टाइम आई स्पोक अमंग द ब्यूरोक्रेट्स एंड दैट्स हैज़ अ पिंच ऑफ ह्यूमर, डोंट टेक इट बैडली, बट मैंने ये कहा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने मजाकन ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स का सालाना जो तज्जिया किया जाता है वो ये किया जाता है, आई हैव फेल्ट दैट रियली, कि किसने कितने ब्रेक लगाए भाई, जिसने ज़्यादा ब्रेक लगाया उसका प्रमोशन होना चाहिए, है ना। दैट्स व्हाट समटाइम्स हैपन्स कि फाइल्स में घूमते रहते हैं। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, बड़े सीरियस एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, कि मैंने 4 साल पहले ये कहा था कि क्वांटम बोर्ड बना लो, क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, बिकॉज माई इंटरेस्ट इन AI इज ट्रेमेंडस। वर्ल्ड ऑफ टुमारो जो डेवलपमेंट हो रहा है, and when Bill Gates साहब came to Pakistan, so we discussed quantum computing and the fact there is more data today. Yesterday I was reading Scientific American कि हबल का डेटा इतना है कि आज तक एनालाइज नहीं हो रहा, लोग वापस जा कर देख रहे हैं, इतने दिमाग नहीं है और ऐसी कंप्यूटिंग लेवल नहीं है कि हो, ओनली क्वांटम कंप्यूटर्स में सॉल्व दैट प्रॉब्लम।
तो मैंने कहा क्वांटम बोर्ड बना लो, वो फाइल आज तक घूम रहा है। इंडिया मेड इट्स क्वांटम एडवाइजरी बोर्ड आफ्टर माई आइडिया फॉर पाकिस्तान, और दे एक जानाडू कंपनी है जिसने 129 क्यूबिट का कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, रिवील्ड दिस ईयर, विच कैन डू कैलकुलेशंस जो यहाँ के सुपर कंप्यूटर्स में नॉट डू इट फॉर 10,000 ईयर्स, वो उसने चंद सेकंड के अंदर कैलकुलेशंस की। इंडिया वाज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड, लर्निंग फ्रॉम इट। पाकिस्तान में फाइल घूम रहा है। उमर सैफ साहब आए तो मैंने उनको कहा, तो ही वाज सरप्राइज, तो ही विल डू मेक दैट एफर्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट मी एंड विद अ फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ जो मुझे मुतासर करती है, क्योंकि ये जो मुझे ह्यूमैनिटेरियन इनपुट है, ये सूफियों से मिल सकता है, ये मुझे अपने मज़हब से मिल सकता है, ये टेक्नोलॉजी से नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी मेरे इंटेलेक्ट को शार्पन करती है, बट माई माइंड और जो दिल है वो एक अलग चीज़ है। दिल एक्चुअली हम तो जानते हैं कि इट पम्प्स ब्लड, बट दिल उस माना करके इस्तेमाल होता है जिस माना कर इमोशंस को इंसान हैंडल करे। तो मैं रूमी की दो बातों से आपको करता हूँ। रूमी केम इन टू माई लाइफ मच लेटर देन आई थिंक ही शुड हैव कम मच अर्लियर। इकबाल ने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट में रूमी का बड़ा जिक्र किया, जो लेक्चर्स उन्होंने इंग्लिश में दिए 1920s के अंदर, लेट 20s के अंदर। तो रूमी ये कहता है कि जो बेनेवलेंस है दुनिया में, वो सूरज की तरह अख्तियार करो, कि सूरज की रोशनी दुनिया के हर खित्ते में जाती है, एंड व्हाट अ बेनिफिट इट प्रोवाइड्स। जिनको गुस्सा आता है वो मौत की तरह साकित हो जाए जब गुस्सा आए, है ना, लेट इट गो। गुस्से के अंदर कोई काम नहीं करो। हज़रत अली का बहुत बड़ा कौल है कि जब किसी ने थूका तो उन्होंने कहा, जी आई कैन नॉट टेक रिवेंज बेस्ड ऑन दैट। ठीक है ना, कीप दैट इन माइंड। ऐब छुपाने के लिए रात की तारीकी से मदद लो, है ना। रात की तारीकी ऐब छुपाती है। मेरे माय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड टर्न हिज हेड अवे व्हेन समबडी वुड मेंशन समथिंग, है ना। तो ऐब छुपाने की बात है, ऐब खोलने की बात नहीं है। माशरे के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती होती है कि आपके मेरे किसी के छोटे छोटे ऐब बार बार दिखाए जाते हैं। ये होता है तो फिर कोई आइकॉन ही नहीं रहेगा ना, हर एक को हम गिराते जाएं, हर एक को गिराते जाएं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐब छुपाते थे तो इट इज़ कंपलसरी फॉर मी कि जिस चीज़ को रिवील करने के एतबार से, करप्शन का ऐब तो निकाला जाना चाहिए ना, बिकॉज ह्यूमन सर्विस का ऐब है, बट पर्सनल अयूब के ऊपर ये करो। फराख दिली अगर सीखनी है तो दरिया से सीखो। यानी दरिया जब बहता है ना तो ये नहीं देखता कि ये वडेरे की ज़मीन को सैराब कर रहा है, हर चीज़ को सैराब करता है, पौधों को, हर चीज़ को, एवरीथिंग सैराब करता है, गुजरता है। और अगर सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है और रिएक्ट नहीं करना तो समंदर को देखो। समंदर के अंदर ऐब के कतरे, ख़राब पानी, सब कुछ जाकर घुल मिल जाता है। तो फ्रॉम देयर ही स्टार्ट्स एंड देन ही एंड्स, एंड आई विल एंड माई स्पीच ऑन दैट, कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया के अंदर मोहब्बतों का फुकदान है, दुनिया के अंदर नफ़रतें उरूज पर हैं, दुनिया के और फॉरगिवनेस बिल्कुल नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नॉट फॉरगिवन ईरान फॉर इट्स एम्बेसी एपिसोड विच हैपन, जनरेशंस गुजर गई। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नॉट फॉरगिवन क्यूबा फॉर द मिसाइल क्राइसिस। And keep in mind, it was not the Soviet Union putting missiles in Cuba, it was NATO missiles in Turkey also, जिसके ऊपर सोवियत यूनियन को एतराज़ था। But United States has not been able to forgive that. दुनिया ने छोटे तबकात को savages का लक़ब दिया है, These are savages. थॉमस जेफरसन कहता है कि इन savages से क्या बात हो, न ये क्रिश्चियन एथिक्स वाले हैं, रेड इंडियंस एक्सेट्रा, है ना, ये क्रिश्चियन एथिक्स हैं इनके अंदर, ना इनके साथ कोई पैट करूंगा मैं, ना कोई बात होगी। तो द वर्ल्ड हैज़ लेबल्ड समटाइम्स द ब्राउन पीपल एंड द ब्लैक पीपल एज सैवेजेस। सारे लैटिन अमेरिका के अंदर करोड़ों इंकाज एंड एस्टेक्स को मारा गया, दीज वर सैवेजेस। जो अफ्रीका में थे, दीज आर सैवेजेस। जो इस वक्त गजा के अंदर हैं, दीज आर सैवेजेस, दे नीड टू बी किल्ड। कीप दैट इन माइंड। तो द वर्ल्ड हैज़ लुक्ड एट द डाउनट्रॉडन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल के मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट चलते रहे। सैवेजेस, ये विलियम डैलरम्पल ने लास्ट मोबाइल के अंदर और सब के अंदर लिखा कि जिस तरह से क़िताल दिल्ली में हुआ तो हफ्तों खून की बू दिल्ली की गलियों में मौजूद थी, जिसमें हज़ारों लाख की हद तक लोग मारे गए, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे।
तो रूमी ये कहता है, तो लिहाजा मेरा फोकस ये है कि मेरे दिल के अंदर से मोहब्बत शुरू होनी चाहिए, और दुनिया में वो मिसिंग है। एंड दैट इज़ वेयर पाकिस्तान का नीश आप लोग खोल सकते हैं। देखो, वेल्थ डज नॉट चेंज अ कंट्री अनलेस देयर इज गुड लीडरशिप। नाइजीरिया को देख लो, ट्रिमेंडस ऑयल वेल्थ, वेयर इट इज, ठीक है ना। तो वेल्थ डज नॉट चेंज अ कंट्री। दुबई, नो ऑयल विद इन इटसेल्फ। सिंगापुर, नो नेचुरल रिसोर्स विद इन इटसेल्फ, ठीक है ना। इट इज द लीडरशिप, कीप दैट इन माइंड। इट इज द लीडरशिप, 3 मरतबा, इट इज द लीडरशिप एंड नथिंग एल्स, एंड योर लीडरशिप, नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप ओनली, लीडरशिप ऑफ वेयर यू आर। You have to pick up a vision and take it strong. And I have high hopes 36 people can change this situation in Pakistan itself. तो रूमी ये कहता है कि मोहब्बत के हवाले से सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करो, अपना दिल खोलकर नफ़रतें निकालो, है, दिल खोलकर नफ़रतें निकालो। इन पाकिस्तान टुडे नफ़रतों का उरूज है, दिल खोल। एंड यू, नो कंट्री कैन, नो फैमिली कैन सक्सीड विदाउट यूनिटी, विदाउट दरगुजर, विदाउट फॉरगिवनेस। कैन यू इमेजिन अ फैमिली? आपस में लड़ाई हो, कोई फैमिली सक्सीड करेगी? किसी पैमाने पर सक्सीड नहीं करेगी, हैप्पीनेस पर नहीं करेगी, वेल्थ पर नहीं करेगी, किसी पैमाने पर नहीं। तो रूमी कहता है कि अपने दिल से नफ़रतें निकालो, अपने दिल से मोहब्बत का सफ़र शुरू करो। दूसरे फिर वो कहता है कि अपने ख़ानदान से मोहब्बत का सफ़र शुरू करो, अपने बच्चों के साथ। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, दोज ऑफ यू हु आर पेरेंट्स और हु विल बिकम पेरेंट्स, कीप इन माइंड, जो आप कहते हैं हैज़ नो वैल्यू, जो आप करते हैं दैट हैज़ वैल्यू। जो बच्चे देखेंगे दैट हैज़ वैल्यू। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट के वंस एक गधा गाड़ी वाला वॉज टॉकिंग रूडली टू माई फादर, तो मैं बीच में, जनाब नौजवान आदमी, फ्रेश डॉक्टर, मैं बीच में रूडली उससे बात करने लगा। माई फादर स्टॉप मी इन अ मैनर कि मुझे इतनी शर्म आई कि गधा गाड़ी वाले के सामने मुझे डांट पड़ी। तो what you practice the children learn. If you are rude to even your servants, the children will learn to be rude to the servants. और आप अपने घरों में देख लीजिएगा, है ना, the dialogue of the children towards your servants reflect your dialogue towards your servants, ठीक है ना जी। तो अपने घर के अंदर मोहब्बत का काम करो। फिर अपनी पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 घर तक की हदीस जो है ना, कि वहाँ तक तुम मोहब्बत और फ़िक्र करो उनकी। फिर चौथे ये है कि फिर अपनी कौम से मोहब्बत करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दूसरी कौम के साथ नफरत। नफरत डजंट कम इन रूमी, नफरत डजंट कम इन इस्लाम। एक जान बच गई तो सारी इंसानियत की जान बचा ली, और एक जान गई तो सारी इंसानियत का कत्ल किया, ये मेरा अल्लाह फरमाता है। पांचवी चीज़ ये है कि फिर इंसानियत से मोहब्बत करो, अपनी कौम से। फोर्थ, फिर इंसानियत से मोहब्बत करो, दैट मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स, किसी के साथ जुल्म नहीं करो, इंसानियत से। फिर छठी, एनवायरनमेंट के एतबार से, SDG गोल्स के एतबार से, रूमी कहता है कि इंसान, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करो, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, पत्थर, पानी, एवरीथिंग विच गॉड हैज़ क्रिएटेड, उससे मोहब्बत करो। तो ये एनवायरनमेंट का मैसेज आज से कई 100 साल पहले का है, बट हाउ ट्रू इट हैज़ बीन, यू सी, वी फॉरगेट ऑल दैट। फिर उसके बाद रूमी कहता है, सातवीं चीज़, कि अपने नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि नबी की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने कायनात बनाई। एंड आखिरी चीज़ ऑन विच आई विल एंड, आखिरी चीज़ फरमाता है कि अल्लाह से मोहब्बत करो। फिर बनती है अल्लाह से मोहब्बत। इट कांट स्टार्ट फ्रॉम देयर डाउनवर्ड्स। ये जो जुल्म और क़िताल करते हैं कि अल्लाह की किताब से कोई ख़राब जस्टिफिकेशन तलाश कर कर नीचे निज़ाम बदलने आते हैं, ये जुल्म के साथ नहीं, अल्लाह के से मोहब्बत यहाँ से शुरू होती है, नीचे से शुरू होती है। तो लिहाजा यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पाकिस्तान के डाउन ट्रॉडन लोगों को, पाकिस्तान के साथ औरतों को, डिसेबल्ड लोगों को, अनपढ़ लोगों के, 2 करोड़ 80 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कैन यू इमेजिन द क्राइम वी हैव कमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन? कैन वी ट्रांसफर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी एल्स? नो, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि चेंज कहाँ से हो, शुरू तो करो। It will happen. It's a good decision making which is now in your hands. So ladies and gentlemen, it has been a pleasure to talk to you. I have taken more time than what I thought I would take. But I felt कि मेरी और आपकी मुलाकात शायद अब दोबारा ना हो, कहीं ना हो, किसकी ज़िंदगी कहाँ है। But I must urge you, ये desperation की तकरीर है मेरी। I must urge you because मेरा मुल्क आपके हाथों में। Thank you.